सूरज अस्त हो रहा था। महल की ऊंची अट्टालिकाओं पर लालिमा फैली हुई थी। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर चिंतित मुद्रा में बैठे थे। प्रजा सुखी थी, राजकोष भरा हुआ था, फिर भी उनका मन बेचैन था। उनका प्रिय राज्य मालवा हर साल किसी न किसी अनहोनी से त्रस्त हो जाता। कभी अकाल, कभी महामारी, कभी युद्ध। हर बार समाधान निकल आता, पर एक प्रश्न उनके मन में गूंजता रहता, क्या यह कोई शाप है? एक दिन दरबार में एक वृद्ध तपस्वी आए। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो वे अतीत का हर रहस्य जानते हो। वे सीधे राजा के पास आए और बोले, राजन, यह भूमि एक बलिदानी राजा के शाप से ग्रस्त है। जब तक उसका समाधान नहीं होगा, यह राज्य कभी पूर्ण सुखी नहीं रहेगा। राजा चौंक गए। कौन था वह राजा और क्या उपाय है? तपस्वी ने लंबी सांस ली और बोले, वर्षों पहले इसी भूमि पर राजा बलि का शासन था। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और दयालु थे, परंतु देवताओं को भय था कि उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ रही है। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकृति दी, परंतु भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे में स्वर्ग, और जब तीसरे पग का समय आया तो बलि ने अपना सिर झुका दिया। राजा विक्रम ध्यान से सुन रहे थे। तपस्वी ने आगे कहा, राजा बलि ने जाते जाते शाप दिया था, जो भी इस भूमि पर राज करेगा वह कभी पूर्ण शांति नहीं पाएगा। सुख आते ही विपत्ति उसके पीछे लगी रहेगी। राजा विक्रम सिंह सोच में पड़ गए। क्या वे भी इस शाप का शिकार हैं? उन्होंने तपस्वी से समाधान पूछा। तपस्वी बोले, राजन, यदि तुम बलि को मुक्त कर सको तो यह राज्य शाप से मुक्त हो सकता है, परंतु यह आसान नहीं है। तुम्हें पाताल लोक जाना होगा, जहां राजा बलि कैद है। राजा विक्रम ने दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने अपने प्रिय सेनापति अर्जुन को बुलाया और योजना बनाई। एक रात राजा विक्रम, सेनापति अर्जुन और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ पाताल लोक की ओर चल पड़े। कई पहेलियों और कठिनाइयों को पार करते हुए वे गुप्त द्वार तक पहुंचे। दरवाजा खोलते ही वे एक भव्य महल में पहुंचे, जहां राजा बलि सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उनका तेजस्वी रूप वैसा ही था जैसा वर्णन किया गया था। राजन, मैं जानता था कि एक दिन कोई आएगा, बलि बोले। राजा विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपके शाप को समाप्त करना है, जिससे मेरा राज्य शांति प्राप्त कर सके। राजा बलि मुस्कुराए। मैं मुक्त तभी हो सकता हूं जब कोई राजा अपने राज्य, ऐश्वर्य और सुख को दांव पर लगाने का साहस करे। क्या तुम तैयार हो? राजा विक्रम एक क्षण को रुके, फिर बोले, यदि मेरे बलिदान से मेरी प्रजा सुखी होगी तो मैं तैयार हूं। राजा बलि ने अपने त्रिनेत्र से देखा और अचानक पूरा महल हिलने लगा। एक तेज रोशनी आई और राजा विक्रम ने स्वयं को एक विशाल रणभूमि में पाया। उनके सामने अंधकार से भरी एक परछाई थी, जो उनके राज्य को निगलने की कोशिश कर रही थी। राजा विक्रम ने तलवार उठाई और परछाई से युद्ध करने लगे। कई घंटे तक चले इस युद्ध में राजा थक गए, पर हार नहीं मानी। अंततः जब उन्होंने अंतिम वार किया तो परछाई विलीन हो गई और प्रकाश फैल गया। राजा बलि प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारे साहस और त्याग ने मेरा शाप समाप्त कर दिया। अब तुम्हारा राज्य पूर्ण रूप से सुखी रहेगा। राजा विक्रम जब वापस लौटे तो उनका राज्य पहले से अधिक सुखी और समृद्ध हो गया। अकाल समाप्त हो गया, युद्ध बंद हो गए और प्रजा आनंदित हो गई। परंतु राजा विक्रम जानते थे कि यह सब केवल उनके साहस, बलिदान और सत्यनिष्ठा के कारण संभव हुआ था। उन्होंने अपने जीवन को सदैव धर्म और न्याय के पथ पर चलाने का प्रण लिया। इस प्रकार राजा बलि का शाप समाप्त हुआ और मालवा राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर इस वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा इंटरेस्ट लगे। धन्यवाद।